साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं वॉइस ऑफ मीडिया की जो मीटिंग है वो अटेंड करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम बंसीलाल पंचाल ब्राह्मण, प्रदेश सीनियर अध्यक्ष वॉइस ऑफ मीडिया हरियाणा, और हमारे सहयोगी साथी हैं रणदीप सिंह राणा जो कि प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हैं हरियाणा के, और साथ में मनोहर जी हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जो आज के सारथी हैं, जो आज के रथ के सारथी हैं हमारे। और साथियों से बताना चाहेंगे कि ये जो अधिवेशन हम करने जा रहे हैं वॉइस ऑफ मीडिया, उसमें हम लोग एक प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि हम अपने पत्रकारों को, साथियों को एक अच्छा उसके अंदर गिफ्ट दिया जाए। जो संगठन जो 5 सूत्रीय जो कार्यक्रम है, परियोजना है, उस पर काम कर रहा है, और 5 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें एक पॉइंट आता है कि पत्रकारों को ट्रेनिंग और उसके इक्विपमेंट्स, यानी कि लैपटॉप हो गया है, फोटोस्टेट की मशीन हो गई है, मोबाइल हो गया है, लीड हो गई है, छोटे जो भी सामान है उसके बगैर भी हमारे साथी अधूरे हैं। और जो अन्य आदमियों को जो परेशानी आती है जब हम को भी अपने काम पे जाते हैं तो कहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो ट्रेनिंग सबसे पहले होनी जरूरी है। तो सोशल मीडिया को हम प्रेफरेंस देते हुए अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे साथी हैं सहयोगी रणदीप सिंह राणा जी। रणदीप सिंह राणा जी, आप इस 5 सूत्रीय कार्यक्रम को कैसे मानते हो? 5 सूत्रीय कार्यक्रम हमारे पत्रकारों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा जी, क्योंकि एक कोई भी समाज में आम जन भी है वो पत्रकार उससे हटके चौथे स्तर पर काम करता है, जो हर समय जोखिम भरा होता है। तो उसी हिसाब से जो हमारा वॉइस ऑफ मीडिया जो इंटरनेशनल संगठन है दुनिया का सबसे बड़ा, उसने तय किया है कि हम लोग जो है अपने पत्रकार साथियों को, जिनको आवास की कमी है उनके आवास बनाने पे उनकी मदद करेंगे, जिनको बच्चों की शिक्षा में कमी है, शिक्षा नहीं ले पा रहे जो बच्चे, उनके बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। और जो जोखिम सबसे बड़ा ड्राइविंग करते हुए रहता है, हमारे पत्रकार साथियों के पास जो है बाइक हैं ज़्यादातर पत्रकार साथियों के पास, तो वो उनके लिए जो है हमारा विशेष जो रहने वाला कार्यक्रम है, उसमें हम इंश्योरेंस जो है, अभी हमारा जो हरियाणा का पूरे प्रदेश का अधिवेशन होगा चीन में वो होने जा रहा है, तो उसमें जो है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रत्येक जिले के जो भी पत्रकार साथी हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वॉइस ऑफ मीडिया के सदस्य बन जाएंगे, तो उन सभी के लिए जो वो पत्रकार, वो जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बनाई जाएगी। तो हमारे वॉइस ऑफ मीडिया का इस बार का जो विशेष, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के नाते आज हम लोग जो है हमारी अम्बाला जिला की जो मीटिंग है उसको हम लेने के लिए जा रहे हैं अधिवेशन के लिए। जो हमारी तैयारी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, इसमें अम्बाला जिले का भी योगदान रहेगा, और पूरे हमारे जो 23 जिले हैं, 23 के 23 जिले उसमें सहभागिता करेंगे। और पत्रकारों का विकास, सर्वांगीण विकास कैसे हो, पत्रकारों का व्यक्तिगत बौद्धिक शारीरिक मानसिक विकास कैसे हो, क्योंकि आज का जो परिवेश चल रहा है, इस परिवेश में पत्रकारिता करना बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किल कार्य हो गया है। पहले पत्रकारिता करना कहीं ना आसान था, मात्र हमारा जो है ज़्यादातर पत्रकारिता चलती थी ओनली अपना प्रिंट मीडिया, यानी कि सिर्फ जो है प्रेस नोट से चलती थी और खबरें लिखा बनानी पड़ती थी सिर्फ। अब जो है हमारा मीडिया बढ़ रहा है, बदल रहा है मीडिया। बदल कैसे रहा है? यूट्यूब आ गया है, फेसबुक आ गया है, ओके, इंस्टाग्राम आ गया है। तो सोशल मीडिया जो ये बड़ा एक हमारा जो है माध्यम बन गया है। कहीं पहले कहीं मीडिया क्या था, सीमित मात्रा में रहता था, वो अखबारों तक रह जाता था, लेकिन अब कोई भी खबर है पहले अगले दिन छपती थी, लेकिन आज तो इस पल घटना घटी और अगले पल जो है पूरी दुनिया भर में उसका मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाता है। और लेकिन आजकल जो है कुछ लोग बोलते हैं कि जी सोशल मीडिया तो कुछ नहीं है जी, ये छोटे भैया पत्रकार हैं जी, ये जने को तंग करते हैं जी। देखो, ये तो हर व्यक्ति हर क्षेत्र में रहा है, हर क्षेत्र में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, तो वो तो हैं, वो पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन उसी परिवेश में अच्छे पत्रकार साथी भी हैं जो अच्छी खबरों को, समाज में जो समस्याओं को, समाज में जो हो रहे अत्याचार अन्याय को भी अच्छे से सोशल मीडिया भी के पत्रकार साथी भी बड़े अच्छे से उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे हमारे को न्याय मिलता है। तो इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि पत्रकार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी समाज को जगाने का काम करता है, जो समाज की समस्याओं को जगाने का काम करता है, लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, वो एक अच्छा पत्रकार साथी है, चाहे वो सोशल मीडिया का है, चाहे वो प्रिंट मीडिया का है, और चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि पत्रकार भाईचारा एकता जिंदाबाद, वॉइस ऑफ मीडिया जिंदाबाद। थैंक यू रणधीर जी। तो हम बातचीत करना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर जब बात आती है तो सोशल मीडिया में हमारे साथियों को
बड़ा एक तौहीन यानी कि इंसल्ट का सामना करना पड़ता है जब वो एक सच्ची सुच्ची खबर दिखाते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो दूसरे एंगल से दिखाते हैं, लेकिन जो साफ पत्रकारिता करना चाहते हैं तो लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी गोभी खोद रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है। भाई तुम ऐसा गलत काम क्यों करते हो? कुछ साथी बोलते हैं, कुछ बिजनेसमैन या कुछ हमारे जो नेता है वो बोलते हैं तो ब्लैकमेलिंग करने आ गया। भाई ब्लैकमेलिंग किसको कहते हैं? ब्लैकमेल एक आम आदमी, साफ सुथरे आदमी को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ब्लैकमेल अगर आप इस परिभाषा को ब्लैकमेल बोलते हो तो ब्लैकमेल पत्रकार तो करेंगे ही, क्योंकि पत्रकारों का काम सच्चाई और एक साफ सुथरी पत्रकारिता करना है। अगर आप जाकर के उसकी खबर, पत्रकार उसको जाकर के खबर दिखा रहा है और आप उसको ब्लैकमेल कर रहा है तो कोई भी पत्रकार पीछे नहीं हटेगा। उस ऐसे गलत आदमी जो कि राष्ट्र के हित के लिए खतरा बना हुआ है, राष्ट्र हित में गलत काम छाप रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, मिलावट कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर उसको कोई सोशल मीडिया का आदमी या प्रिंट मीडिया आदमी या कोई इलेक्ट्रॉनिक आदमी उसको अगर हम दिखा रहे हैं और उसको वो कहता है कि ये ब्लैकमेलिंग है, तो हम करेंगे ही उस ब्लैकमेलिंग को। हमारे को सुनने में और आपके कहने में कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम उस चीज़ को दिखाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्रहित की खबरें दिखाना। जो राष्ट्रहित की खबरें, जो राष्ट्रहित में गलत काम करता है उसको नंगा करेंगे, उसको जनता के सामने हम लाएंगे। तो इसलिए सभी देशवासियों से अपील है कि पत्रकारों की इज्जत करें, पत्रकारों को मान सम्मान करें, और जो भी देश के दुश्मन हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से है, चाहे वो भ्रष्टाचार करते हैं, उसको पत्रकार नंगा करें और सामने लाए जनता के सामने। उसके लिए वॉइस ऑफ मीडिया हमेशा तत्पर है, और हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया के लोग हैं वो एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ, क्योंकि साथियों ये एकजुट होने का समय आ गया है। अगर आप अकेले रहेंगे, छोटे छोटे संगठनों में मिलकर रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया साथ नहीं लगाना है और हम तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही साथ लगाएंगे। लेकिन आप देखो कि वो 10% है और डिजिटल मीडिया के साथ जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़ गए हैं, वो 90% आदमी है जो कि मास कम्युनिकेशन करके आते हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोग, लड़के हैं। तो वो आज गली मोहल्ले में हो रही घटनाएं, अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, जो लड़के को सरेआम मारा गया है, उसको किसने दिखाया? क्या राष्ट्रीय चैनल पे वो खबरें दिखी है आपको? वो सारी डिजिटल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हमारी छोटी बहनें, हमारे बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई, वो सारे के सारे खबरों को दिखा रहे थे पल पल की, और जिससे प्रशासन और शासन की नज़रों में वो चीज़ें चढ़ी और तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन हुआ और बलडोजर चला। तो इस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि डिजिटल मीडिया को हम ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन जो अगर हम रहेंगे तो इससे हमें पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, और भारत के हर एक कोने पर हमारा डिजिटल मीडिया आज तैयार हो चुका है और होना भी चाहिए, इसको मान्यता भी मिलनी चाहिए। आज जो एक प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो सरकार मान्यता दे रही है और सोशल मीडिया को नहीं दे रही है, तो इसका जो सरलीकरण है वो करें। और जो हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं जिनके पेपर 30-30 साल, 40-40 साल साप्ताहिक चल रहे थे, मंथली चल रहे थे, वो पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी है, तो हम प्रशासन से कहेंगे कि आप उसी पॉलिसी को दोबारा से नए सिरे से उसको चालू करिए। नया पॉलिसी जो लेके आए हैं उसमें बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, और वो उसका सरलीकरण करने से जो हमारे पत्रकार साथी हैं, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, 30-30, 40-40 साल से इस अखबार को दे रहे थे, तो आज वो घर बैठ गए हैं। बहुत बड़ा ये शौक है पत्रकारों के लिए, और इसके लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि वो जैसे पहले थी पॉलिसी उसको वैसे चलना दिया जाए। और आपको बता दें कि अभी भी कम से कम भी 1.5 साल होने को आ गया है। दिल्ली के अंदर जो प्रेस पोर्टल जो सेवा है वो ठप पड़ी है, उस पर जो डाटा भेजा गया है वो अभी तक चालू नहीं किया है। और जब हम RNI में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक मीटिंग नहीं बैठी है। तो ये किस तरह का शासन है कि आप 1.5 साल से मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और जिन लोगों ने डाटा डाला हुआ है पोर्टल पर उस डाटे को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, 20-20 बार वो दोबारा डाटा डाल दिया है, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। यानी कि आपने प्रेस पोर्टल तो तैयार कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसको चेक तो करिए कि वो चालू है या नहीं है। वो उस पर डाटा डल जाता है,
लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। अभी तक सारे के सारे लोग परेशान हैं। तो मेरा हरियाणा सरकार से और हमारे जो हुक्मरान जो जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि इसका पैरले की तरह कर रही है। इसमें कोई किसी प्रकार का हम सरकार से कुछ नहीं ले रहे हैं कि सरकार इसमें बहुत बड़ी हमारे को ग्रांट दे रही है या कुछ दे रही है। जो आप विज्ञापन देते थे वो विज्ञापन साप्ताहिक को भी दिया सकता है, मंथली वाले को भी दिया जा सकता है, उसमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले 100 रुपया अकेला 10 अखबार खाते थे, अगर वो 10 की जगह अगर 20 हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर धनाढ़ आदमियों को ही आपने ऊंचा करना है, धनाढ़ लोगों को ही आपने बड़ा रखना है, तो जो छोटे छोटे अखबारों वाले गरीब जर्नलिस्ट हैं, गरीब एडिटर हैं, तो वो भी उनको भी अधिकार है कि उनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। एक देश में 2 कानून नहीं होने चाहिए। और इस तरह से लग रहा है बड़े हताश होकर के वो लोग हमारे पास आते हैं, पत्रकार साथी बोलते हैं कि हमारा इस तरह से बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हम दोबारा सरकार से अनुरोध करते हैं और हमारे जितने पत्रकार साथी हैं उन सब से भी अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को जितना भी अधिक से अधिक शेयर हो, इसको शेयर करें ताकि हर पत्रकार साथी के पास पहुँचे, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये जाए। क्योंकि ये जो हम आज एक यात्रा के दौरान जो हमने अपने विचार रखे हैं वो एक सभी पत्रकारों के मिले जुले हमारे जो आपसे हम बात साझा कर रहे हैं, ये सभी की बात है। और एक हरियाणा का प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैं ये सभी सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, कॉमन गुहार लगा रहा हूँ। मेरा कोई अकेले का हित नहीं है, मेरा सभी पत्रकारों साथियों के जो हित जाना है उसके हित में बात कर रहा हूँ। तो दोबारा आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।